6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया था। इतिहास में ये पहली बार था जब किसी वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया था। लिटिल बॉय नाम के इस न्यूक्लियर बम की इंटेंसिटी 15 किलो टन्स ऑफ TNT थी और इसने कुछ ही पलों में 80,000 लोगों की जान ले ली थी। आपको बता दूं कि कोहेसिव एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि उसकी इंटेंसिटी को हम टन्स ऑफ TNT में मेज़र करते हैं। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूरिन एक एक्सप्लोसिव केमिकल कंपाउंड होता है। हिरोशिमा अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के नागासाकी सिटी को भी निशाना बनाया था और ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा से भी ज़्यादा खतरनाक था। फैट मैन नाम की इस बम की इंटेंसिटी 21 किलो टन्स ऑफ TNT थी और इसने उसी समय 40,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन दोस्तों ये इतिहास का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इस दौरान एक प्लूटोनियम इम्पल्सिव डिवाइस को डेटोनेट किया गया था जिसकी इंटेंसिटी 25 किलो टन्स ऑफ TNT थी। अब इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था लेकिन ये एरिया आज भी रेडियोएक्टिव माना जाता है। दोस्तों 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पर EV माइक नाम के एक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की थी। इस एक्सप्लोजन के कारण वहां की जमीन वेपराइज हो गई थी और वहां पर 164 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। ऐसे ही कुछ 26 मार्च 1954 को बिकनी एटोला आइलैंड में देखने को मिला जब अमेरिका ने इस आइलैंड पर न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी। इस प्रोजेक्ट को कैसल रोमियो नाम दिया गया था और इसकी इंटेंसिटी 11 मेगा टन्स ऑफ TNT थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टुंगस्टा इवेंट की जो 30 जून 1908 को रसिया के टुंगस्टा रिवर के ऊपर आसमान में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी इंटेंसिटी 12,000 किलो टन्स ऑफ TNT मानी जाती है, यानी कि हिरोशिमा अटैक से 800 गुना ज़्यादा खतरनाक। साइंटिस्ट की माने तो ये एक्सप्लोजन 50 से 60 मीटर के डायमीटर वाले एक मेटेरॉइड के कारण हुआ था जो धरती के एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो गया था। इसके कारण 2150 स्क्वायर किलोमीटर में फैले 8 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ बर्बाद हो गए थे और इसमें 3 लोगों की मौत हुई। 23 अक्टूबर 1961 को रसिया के नोवाया ज़ेम्ला नाम के आर्किगोलोगो पर 12.5 मेगा टन्स ऑफ TNT का एक एक्सप्लोजन किया गया था जिसे न्यूक्लियर टेस्ट 123 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि 5.4 स्क्वायर किलोमीटर में मौजूद हर एक चीज़ जलकर राख हो गई थी, लेकिन रसिया ने आज तक इसकी कोई भी फुटेज पब्लिश नहीं की और इसको एक सीक्रेट ही रखा। दोस्तों रसिया और अमेरिका की न्यूक्लियर रेस यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 5 मई 1954 को अमेरिका ने बिकनी एटोला आइलैंड पर एक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की थी। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था कासल यांकी और इसकी इंटेंसिटी 13.5 मेगा टन्स ऑफ TNT मानी जाती है। इसका मतलब सिर्फ 4 दिनों में इसकी इंटेंसिटी वहाँ से 11,400 किलोमीटर दूर मैक्सिको सिटी तक पहुँच गया था। आपको बता दूँ कि ये एक्सप्लोजन अमेरिकन हिस्ट्री का सेकेंड मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन था। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है उसका नाम है कासल ब्रावो जिसकी इंटेंसिटी 15 मेगा टन्स ऑफ TNT थी। कासल ब्रावो न्यूक्लियर टेस्ट को 1 मार्च 1954 को बिकनी एटोला आइलैंड पर अंजाम दिया गया था। अमेरिकन आर्मी ने अनुमान लगाया था कि इसकी इंटेंसिटी 6 मेगा टन्स ऑफ TNT के करीब होगी, लेकिन ये 15 मेगा टन्स ऑफ TNT से एक्सप्लोड हुआ। इस कैलकुलेशन के कारण उस आइलैंड पर रहने वाले करीब 665 लोगों की मौत हुई और पास के समुद्र से गुजर रहे जापानीज बोट के 23 क्रू मेंबर्स को एडिशन सीकनेस हो गई थी जिसमें एक इंसान मारा गया। दोस्तों 1961 के 123 के टेस्ट के बाद साल 1962 में रसिया ने नोवाया ज़ेम्ला में कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 30 अक्टूबर 1961 को रसिया ने द जार बम नाम के हाइड्रोजन बम को डेटोनेट किया था जो इतिहास का सबसे खतरनाक मैन मेड एक्सप्लोजन था। इसकी टेस्ट साइड से 55 किलोमीटर दूर एक विलेज राख के ढेर में बदल गया था और इसकी शॉक वेव से रसिया के पड़ोसी देश नॉर्वे और फिनलैंड को भी नुकसान पहुंचा था। अब दोस्तों ये तो बात हुई मैन मेड एक्सप्लोजन की, लेकिन नेचर की पावर हम इंसानों से कहीं ज़्यादा है। अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के सुम्बवा आइलैंड पे मौजूद माउंट टेम्बरो वॉल्केनो में इरप्शन हुआ था जिसके कारण एक मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी 800 मेगा टन्स ऑफ TNT मानी जाती है। इस एक्सप्लोजन की आवाज़ सुम्बवा आइलैंड से 2600 किलोमीटर दूर तक भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और इससे निकले राख कुछ समय के लिए पूरी दुनिया के आसमान में छाए हुए थे। इससे धरती पर सनलाइट आने में प्रॉब्लम होने लगी और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। माउंट टम्बरो वॉल्केनो की इस एक्सप्लोजन ने टोटल
80,000 लोगों की जान ली थी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं हिस्ट्री की सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन की, जो है केटी एक्सटेंशन इवेंट। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले जब 11 किलोमीटर डायमीटर वाला चेक्सनॉसबी एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, उस समय मैक्सिको के युक्टान पेनिनसुला में इसके कारण करीब 180 किलोमीटर वाइड क्रेटर बन गया था। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी 96 टेराटन्स ऑफ टीएनटी थी। जस्ट फॉर कंपैरिजन ये कुछ ऐसा था जैसे हमने 17 लाख जार बम को एक साथ डेटोनेट कर दिया हो। इस इवेंट ने धरती से 75% स्पीसीज को ख़त्म कर दिया था, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। दोस्तों एक्सप्लोजन चाहे मैन मेड हो या फिर नेचुरल, हम इंसानों और धरती के दूसरे स्पीसीज के लिए ये हमेशा से खतरनाक ही होता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारे ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।